इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, हमास के आतंकियों ने इजराइल पर प्रहार किया है और जो प्रहार किया उसकी टाइमिंग को लेकर भी यहां सवाल उठे। हालांकि और हमास आतंकियों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी है कि किस तरीके से हमला यहां पर बोला गया है। यह हवाई हमला आप देखिए कि सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमास ताबड़तोड़ इजराइल पर अटैक कर रहा है, लेकिन आयरन डोम किस तरीके से उनको नष्ट कर रहा है उसकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं। मीनाक्षी, हमास आतंकियों ने एक बार फिर से इजराइल पर रॉकेट दागे हैं जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम एक्टिवेट है और लगातार इन जो रॉकेट दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से उन्हें मार गिरा रहा है। आयरन डोम ने कई रॉकेट हमास की तरफ से दागे गए को मार गिराया है। सैजरॉट, एशकुलॉन, तेल अवीव समेत कई इलाकों में हमास आतंकियों ने रॉकेट दागे हैं, लेकिन आयरन डोम सिस्टम जो कि लगातार इजराइल में कम तबाही मचाने के लिए रॉकेट को मार गिरा रहा है, इसकी वजह से अब कहीं ना कहीं इजराइल पे जो रॉकेट दागे जा रहे हैं उसे मार गिराया गया है, उसे गिरा दिया गया है। ये तस्वीरें भी उसकी सामने आ रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, रफाह सीमा पर खुलने पर इजराइल ने शर्त लगाई है। रफाह से इधर नहीं जाने देंगे, ये इजराइल ने अपनी शर्त रखी है। जी हाँ, तो गाजा में ईंधन नहीं ले जाने देंगे, यह इजराइल की ओर से साफ कहा गया है। सिर्फ मेडिकल सामान, खाने का सामान ही ले जाने की अनुमति है। यह इजराइल की ओर से कहा गया है कि ईंधन ले जाने हम नहीं देंगे। इस बॉर्डर से इजराइल की ओर से यह शर्त यहां पर एक तरीके से रखी गई है। राफा बॉर्डर लंबे समय के बाद में खोला गया और सिर्फ मानवीय मदद पहुंचाने के लिए ही इस बॉर्डर को खोला गया, जिस पर अब इजराइल ने यह शर्त रखी है कि ईंधन का इस्तेमाल अब नहीं करने देंगे, यानी कि ईंधन गाजा तक पहुंचाने की अनुमति यहां पर नहीं होगी। क्योंकि जिस तरीके से ईंधन पर बैन लगाया गया, बिजली पर बैन लगाया गया, पानी पर बैन लगाया गया, इसी के साथ इंटरनेट सेवाओं को बाधित किया गया, अब इजराइल साफ तौर पर कह रहा है कि ईंधन हम इस बॉर्डर के जरिए गाजा पहुंचाने नहीं देंगे। रफाह सीमा खुलने पर इजराइल ने यह शर्त रख दी है और कह दिया है कि यहां से ईंधन लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि लगातार ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमास के आतंकी इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं कि रफाह में जारी हवाई हमले के बीच अब रफाह बॉर्डर को खोल दिया गया है। 20 ट्रकों को जाने की अनुमति भी यहां पर दे दी गई है। अभी भी 200 सहायता ट्रक रफाह पर तैनात है, क्योंकि इसे इजिप्ट की तरफ से खोला जाना था, जिससे लेकर के लगातार जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई थी। कभी मिस्र कह रहा था खोलेंगे, कभी कह रहा था नहीं खोलेंगे, लेकिन आखिरकार इसे खोला गया। 20 ट्रकों को जाने की अनुमति दी गई, लेकिन 200 सहायता ट्रक अभी भी बॉर्डर पर ही तैनात है, जो कि उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा से लगा हुआ है। तो बिल्कुल ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि हमले के बीच में राफा बॉर्डर खोला गया, लेकिन वहां पर अभी भी हमले जारी हैं और हमलों की तस्वीरें यहां पर सामने आ चुकी हैं कि ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक अभी भी किए जा रहे हैं और हमले के बीच में ही राफा बॉर्डर खोला गया है। 20 ट्रक जा चुके हैं और अभी 200 से ज्यादा ट्रक ऐसे हैं जिनकी तैनाती वहां पर की गई है, जो आगे मदद मुहैया करवा सकते हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ लगातार अभी भी रॉकेट अटैक किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इन्हीं हवाई हमलों के बीच राफा बॉर्डर को खोला गया है। 20 ट्रकों में यहां मानवीय मदद पहुंचाई गई है। 20 ट्रकों को द्वारा मानवीय मदद तो पहुंचा दी गई है, लेकिन अभी ऐसे 200 ट्रक और हैं जो कि बॉर्डर पर ही खड़े हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अभी भी यहां पर जो दक्षिणी गाजा और मिस्र का बॉर्डर है, यानी कि रफाह बॉर्डर, वहां से ट्रकों को और जाने की अनुमति मिलनी थी, लेकिन अभी सिर्फ 20 ट्रक यहां से गए हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, लगातार युद्ध भूमि से भी आपको एक एक अपडेट देंगे।